आईएसपीआर ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम तर जो हकूक है वो भी दिए गए, जिसके तहत आपको अहम खबर दे रहे हैं। साबिक DGIS जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। आईएसपीआर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। आईएसपीआर के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया है। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए। आपको अहम खबर दे रहे हैं, साबिक DGISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। आईएसपीआर का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। आईएसपीआर के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया है। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए। आपको आज के दिन की अहम खबर दे रहे हैं, साबिक DGISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। आईएसपीआर का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। आईएसपीआर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए। इसके साथ साथ अगर आपको बताते चलें कि फैज़ हमीद को कब फौजी तहवील में लिया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था और उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज़ हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई थी। इस हवाले से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हैदर मनीर। जी हैदर, ये बताइएगा फैज़ हमीद को कब तहवील में लिया गया था? जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को फ़ौजी तहवील में लिया गया था और इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ही फैज़ हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और इसके बाद 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल इस वक्त ही रिटायरमेंट ले ली थी और फैज़ हमीद के ये वो सारा मामला था। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद बताते चलें तो इसके साथ ये बताइएगा फैज़ हमीद को चार्जशीट कब किया गया? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया था। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ,
करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, एहतियात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल था। ISPR की जानब से ये भी बताया गया था कि फैज़ हमीद पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत में भी शामिल तफ्तीश हैं। बहुत शुक्रिया हैदर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक दफ़ा से फिर आज के दिन की बड़ी अहम खबर दे रहे हैं। साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा।